हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी दोस्तों, आज हम समझेंगे कि रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर चीज़ को कब हमें डेबिट करना है और किस पर्टिकुलर चीज़ को हमने क्रेडिट करना है। जब हम ये रूल समझ लेंगे इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन नंबर 14 एंड 15। जी दोस्तों, रूल समझने के बाद ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, जो कि बेस्ड है हमारे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। इसके बाद हम ये सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कब हम कौन सी चीज को डेबिट करेंगे और कब कौन सी चीज को हम क्रेडिट करेंगे। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, तो आज की वीडियो को आप पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। विद द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पहुंचने से पहले आपको अकाउंट के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एन अकाउंट। तो अकाउंट की डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, एन अकाउंट इज द रिकॉर्ड इन एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट ट्रैक द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। दिस रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज एज द बिजनेस इवेंट ओकर थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। कहा गया है कि अकाउंट है ना, अकाउंट जो है वो एक तरह का रिकॉर्ड है अकाउंटिंग सिस्टम में जो कि पूरा ट्रैक करता है फाइनेंशियल एक्टिविटी का। बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है रिलेटेड टू एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुई है हमें अकाउंट में उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। और ये कहा गया है कि जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो अबव मतलब जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है एसेट, लायबिलिटी या रेवेन्यू और एक्सपेंस में, वो पूरा क्यों होता है, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन की वजह से ही होता है। इस तरीके का भी पूरा रिकॉर्ड कि बिजनेस में कब कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है और कब क्या चीज इंक्रीज हो गई, कब क्या चीज डिक्रीज हो गई, ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है, अकाउंट से ही पता चलता है। अकाउंट हम किसी किसी के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, मैं फर्नीचर का अकाउंट बना सकता हूँ। मैं एसेट का अकाउंट बना सकता हूँ, एसेट में कैश अकाउंट बना सकता हूँ, डेटर अकाउंट बना सकता हूँ। तो अकाउंट हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। अब चलिए अब समझते हैं कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कहा गया है कि अल्फाबेट का टी लेटर की शेप का होता है। अल्फाबेट में जो टी लेटर होता है उस तरीके की शेप का अकाउंट का फॉर्मेट होता है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला गया है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि किस कब हमें कौन सी चीज को डेबिट साइड लिखना है और कब हमें कौन सी चीज को हमें क्रेडिट साइड लिखना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। चलिए अब एक बार अकाउंटिंग के प्रोसेस को भी समझ लें। अकाउंटिंग को प्रोसेस को दो दो चीजों में डिवाइड किया गया है। एक कहा गया है अमेरिकन अप्रोच जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, दूसरा कहा गया है ब्रिटिश अप्रोच जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। अमेरिकन अप्रोच में पांच चीजें इंक्लूड की गई हैं, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये पांच चीजें अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में इंट्रोड्यूस की गई हैं। और ब्रिटिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन चीजों के बारे में बताया गया है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो ये सेकंड मेथड है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल मेथड, ये मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, पर ये मैं आपको कब समझाऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में। जी हाँ, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को हम कवर करेंगे, पूरी डिटेल में कवर करेंगे, पर वो कवर करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। आज के लिए जो हम करेंगे, आज जो अपना मेथड समझेंगे वो समझेंगे अपने मॉडर्न अप्रोच वाला मेथड। ये मेथड बहुत ज्यादा सिंपल भी है और बहुत ज्यादा डिमांड में भी है। इसी मेथड के मदद से आप समझ जाएंगे कि कब आपको कौन सी चीज को डेबिट करना है, कब कौन सी चीज को आपको क्रेडिट करना है। चलिए अब समझते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच को, जिसमें ये पांच चीजें बताई गई है, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट को। तो सबसे पहले आप इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है एसेट अकाउंट और जो लास्ट पे लिखा हुआ है एक्सपेंस अकाउंट, इनका एक पेयर बना दिया गया है। कहा गया है कि जब भी बिजनेस में या किसी भी चीज में, कोई भी बिजनेस है या कोई भी आप किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एज अकाउंटेंट, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल रहा है या आपको ये कहा गया है कि पर्टिकुलर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब आपको ये पता चला है कि एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो गए मतलब कम हो गए, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो देखिए कितना सिंपल है, एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज हो गए तो आप उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, एसेट और एक्सपेंस जब डिक्रीज हो गए तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट कर दीजिए। तो हमने इन पांच जो आइटम दे रखे थे इसमें से फर्स्ट और लास्ट का एक पेयर बन गया। अब जो तीन बचे हैं, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इनकम अकाउंट, इन तीनों का एक पेयर बनेगा। तो इनका जो पेयर बनेगा वो बनेगा लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल।
इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, आप इसको LIC की तरह से भी याद कर लीजिए, LIC। तो जब भी लायबिलिटी इनकम ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करेंगे, और जब भी लायबिलिटी इनकम ऑफ और कैपिटल डिक्रीज होगी उस पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है, जब भी लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज हो जाए, आपको पता चल जाए कि इंक्रीज हो रही है इससे आपकी बिजनेस में पर्टिकुलर चीज लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, तो आप क्रेडिट करिए। जब आपको पता चल जाए कि लायबिलिटी इनकम ऑफ कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है तब आप उसको डेबिट करिए। चलिए, अब आपको जो बात पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एसेट क्या क्या होते हैं। तो कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंडेड गुड्स, ये सारे क्या एसेट्स है। अगर आपको बोला जाए कि आपके डेटर इंक्रीज हो गए, राइट, आपके डेटर इंक्रीज हो गया, आपको ये ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में डालनी है, तो आपको डेबिट साइड डालनी है, क्रेडिट साइड डालनी है, आपको कैसे पता चलेगा। मैंने अभी बताया कि डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं, और जब एसेट इंक्रीज हो गए, ये बोला गया है कि एसेट इंक्रीज हो गए, तो क्या होता है, जब एसेट इंक्रीज हो गए आपको पर्टिकुलर चीज को कहाँ किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। तो देखिए कितना सिंपल है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है मॉडर्न अप्रोच का। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटीज क्या क्या होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी क्या होती है, ये सारी लायबिलिटीज होती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। अगर आपने इतना टॉपिक समझ लिया है तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी, बहुत सिंपल ही आपको क्वेश्चन लगेंगे वो। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है on which side the increase in the following account will be recorded, also mention the nature of account। तो बता रखा है कि ये इन सब में इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है फर्नीचर रेंट पेड, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है इंक्रीज हुआ है, तो फर्नीचर रेंट पेड, कमीशन रिसीव, सैलरी पेड, प्रोप्राइटर अकाउंट, डेटर और क्रेडिटर में इंक्रीज हुआ है। हमें बताना है कि कौन सी साइड में हम लिखेंगे, क्या हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और साथ ही हमें नेचर बताना है। नेचर का मतलब फर्नीचर किसके अंडर आता है, फर्नीचर एक एसेट है, तो ये एसेट के अंदर आना है, तो ये नेचर होता है, नेचर ऑफ अकाउंट होता है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले फिर मैं आपको कंसेप्ट रिपीट कराता हूँ। जब भी एसेट और एक्सपेंस आपकी इंक्रीज हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रही है, इंक्रीज की बात हो रही है, तो आप डेबिट करेंगे। जब भी एसेट और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, लायबिलिटी इनकम ऑफ कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट। दूसरी चीज आप एक और समझिए कि अगर परचेज आ गया, क्या आ गया, बिजनेस का आप एज अ जब आपको ट्रांजेक्शन करनी है एज एन अकाउंटेंट और बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोच के करनी है, अब क्वेश्चन में आ गया कि परचेज इंक्रीज होगी, तो परचेज बिजनेस के लिए क्या है, परचेज बिजनेस के लिए एक तरह का खर्चा है, तो कहाँ जाएगा, वो डेबिट साइड जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं अपने सोल्यूशन को। हम इन्हीं सब चीजें के जो हमें पॉइंट्स गिवन है 7 पॉइंट, इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो रूल है, इसको आप अपने नोटबुक में कहीं पे बना लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। कोई याद करना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताई कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए अकाउंट, दूसरे में आप लिखिए नेचर, और तीसरे में आप लिखिए इंक्रीज रिकॉर्डेड एट साइड, मतलब जो हमें इंक्रीज करना है वो किस साइड रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले हमें जो देख रखा है फर्नीचर दे रखा है। फर्नीचर क्या होता है, नेचर बताइए, फर्नीचर का एसेट होता है। अब एसेट इंक्रीज हो गया तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्योंकि बता रखा है कि एसेट इंक्रीज हो गया तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। सेम इसी तरीके से रेंट पेड है, रेंट पेड करा है बिजनेस ने, तो खर्चा एक तरह का क्या है, खर्चा है। अब जब खर्चा इंक्रीज हो गया मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो किस साइड आएगा, ये भी डेबिट साइड ही आएगा। सेम इसी तरीके से आपको थर्ड पॉइंट करना है कमीशन रिसीव। देखिए बिजनेस को कमीशन क्या हुई है, रिसीव हुई है, बिजनेस को कमीशन रिसीव हुई है, मतलब इनकम हुई है, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई। जब इनकम इंक्रीज होती है तो कमीशन रिसीव क्या है, कमीशन रिसीव एक तरह का जो नेचर है इसका वो इनकम है। इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो ये किस साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा। सेम इसी तरीके से करिए सैलरी पेड। अब बिजनेस ने सैलरी पे की है, सैलरी पे की है तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो ये किस साइड आएगा, ये डेबिट साइड आएगा। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट एक तरह का हमारा जो है कैपिटल है, कैपिटल अब हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई, कैपिटल क्या हुई हमारी, इंक्रीज हुई, तो ये किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये इंक्रीज पे बेस्ड है। अगला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है डेटर। डेटर क्या है, हमारे एसेट है, डेटर क्या है, हमारे एसेट है, और एसेट हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो ये किस साइड आएगा, ये हमारा डेबिट साइड आएगा। सेम इसी तरीके से आप लास्ट पॉइंट करेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट भी हो गया। तो सेम तरीके से हम करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, जिसमें आप क्या करना है कि ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट।
तो अब इसमें डिक्रीज की बात हुई कह रखी है और नेचर ऑफ द अकाउंट अब वही होता है कि आपको बताना है कि पर्टिकुलर चीज किस में आती है, क्या कैश में आती है कि लायबिलिटी में आती है, ये चीज आपको बतानी है। सेम ये भी वही कंसेप्ट है। फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इसका कंसेप्ट। जब भी एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो आप उस चीज को क्रेडिट करेंगे। जब भी लायबिलिटी इनकम ऑफ कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाए तो उस पर्टिकुलर चीज को आप करेंगे डेबिट। तो देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। सेम लॉजिक है, आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन करते वक्त लगाना है। तो ये आपको इसी तरीके से एक टेबल बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है अकाउंट, अकाउंट के बाद आपको लिखना है नेचर, नेचर के बाद आपको लिखना है डिक्रीज रिकॉर्डेड एट साइट। तो सबसे पहला हमें जो दे रखा था क्वेश्चन में कैश दे रखा था। कैश एक तरह का एसेट होता है जो कि क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो किस साइड आता है वो, क्रेडिट साइड आता है। सेम इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, एक तरह की लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। सेम इसी तरीके से थर्ड पॉइंट रेंट पेड, बिजनेस ने रेंट पेड किया है, रेंट पेड किया है तो एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। सेम फोर्थ तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे एक तरह की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। सेम ला ऐसे दे रखा है हमारा प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, एसेट होता है। एसेट जब हमारा डिक्रीज होता है तो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड होता है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने आज का क्वेश्चन कर भी दिया है। इसका एक और पॉइंट है, इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर क्या होता है, एक तरह की कैपिटल होती है। कैपिटल जब हमारी डिक्रीज हो गई तो ये किस साइड आती है, ये डेबिट साइड आती है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।